बेस्ट ट्रेनर, बेस्ट राइटर और बेस्ट अवार्ड याफ्ता अख्तर अब्बास साहिब आज हमारे साथ हैं। आज हम उनसे गुफ्तगू करेंगे। सर, आपको पाकिस्तान का सबसे बड़ा अवार्ड यूबीएल लिटरेरी अवार्ड मिला, ये कब और किस मौके पर आपको मिला? ये 2016 में मिला। ये उस वक्त 50 के करीब उसके मुनसिफ होते हैं यूबीएल की तरफ से, जो पूरे मुल्क से बेस्ट बुक्स पे इंतखाब करते हैं, उसको पढ़ते हैं। मैं उस वक्त बावलपुर में ट्रेनिंग दे रहा था, तो पीटीवी के प्रोड्यूसर होते थे इफ्तिखार मिजाज साहब, अल्लाह उनकी जिंदगी की रहमत करे, उनका फ़ोन गया मुझे दौरान ट्रेनिंग। एक्सप्रेस में पूरे सफ़े का इश्तिहार छपा है और उसमें ये एजाज़ और अवार्ड है। इनफैक्ट कोई भी एजाज़ या अवार्ड एक दिन में नहीं मिलता, इसके पीछे बहुत सारे दिन, बहुत सारी रातें और बहुत सारा काम होता है। तो फिर जाके रब की तरफ से वो पजीराई इंसानों के दिलों में और अदारों में जाके जगह बनाती है। तो मैं अपने रब का बहुत मशकूर हूँ कि मुझे अल्लाह ने ये करम किया और एहसान किया, एक इज़्ज़त अफसाई। आप कब तक कौन कौन से अवार्ड्स मिल चुके हैं? पाकिस्तान में जो सबसे बड़े अवार्ड्स हैं, यूबीएल लिटरेरी एक्सीलेंस अवार्ड है, फिर नेशनल बुक काउंसिल के अवार्ड्स हैं, वो मुझे कोई 4 दफ़ा मिले। और यूनिसेफ जो अक़वाम मुत्तहिदा का अदारा है, उसके अवार्ड्स कोई 4 से 5 दफ़ा मिले। और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने मेरी 4 किताबों को एक दफ़ा 40,000 की तादाद में शाया किया और 2 किताबों को एक दफ़ा किया। और पूरे सूबे में जहाँ जहाँ स्कूल्स हैं उन सबको वो भिजवाया। इसी तौर पे 2 साल पहले भी मुझे एहसास प्रोजेक्ट के नाम से एक ट्रेनिंग प्रोजेक्ट मुकम्मल करने का मौका मिला। ये कश्मीर के 780 स्कूल्स हैं गवर्नमेंट के, उनके 1,05,000 बच्चे हैं, तो उन सबको 5-5 किताबें उनके लिए लिखी, जो फिर 5 लाख की तादाद में सब तक पहुँची। वहाँ जितने असातिज़ा हैं, कोई 12,000 असातिज़ा हैं, उनके लिए एक अलग किताब है, उसका नाम है काबिल रश्क टीचर, वो उन तक पहुँची। घर उनका इट वॉज अ पार्ट ऑफ ट्रेनिंग। वो ट्रेनिंग के बाद उनको तोहफ़तन दी जाती थी, उसके अंदर 15 चीज़ें थी जो अमलन हमने उनको सिखाई कि टीचर को आइडियल टीचर बनने में, काबिल रश्क टीचर बनने में कौन कौन सी प्रैक्टिकल चीज़ें चाहिए। फिर उसके बाद एक किताब आई, उसका नाम था मिसाली टीचर 15 पहलू। इन टीचर्स को प्रोफेशनल टीचर बने, क्योंकि दुनिया भर में एक ग्लोबल अवार्ड मिलता है टीचर को, वो कोई 15 करोड़ का है और दुनिया के कोई 3,000 टीचर उसमें अप्लाई करते हैं। तो मेरी ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान से भी लोग उसमें जाएं, क्योंकि वो सिर्फ टीचिंग पे नहीं है। यू नीड टू चेंज द लाइव्स ऑफ द पीपल, जो उनको आप पढ़ा रहे हो उनकी ज़िंदगियाँ बदलो, सोसाइटी को थोड़ा बेहतर दो। और उसमें पिछले साल लंदन की लड़की थी, उसको मिला। उससे पिछली दफ़ा कनाडा की थी, एक फ़लस्तीन की थी, यानी इन सब को। और इन्होंने इतने बड़े बड़े काम किए कि इंसान हैरान रह जाता है। इनफैक्ट जितना बड़ा आपका विजन होता है ज़िंदगी का, उतने बड़े आप काम करते हैं। हमारे टीचर आमतौर पे सिर्फ नौकरी पूरी कर रहे होते हैं, सुबह गए, क्लासों को पढ़ाया, वापस आ गए। ये जो लड़की थी लंदन वाली, ये छोटा सा शहर है लंदन से ज़रा दूर, से पेरिफेरी कहते हैं, तो जब वहाँ गई तो ये सारा क्राइम के भरा हुआ शहर था, यानी ऑलमोस्ट वहाँ की हर बच्ची रेप हुई थी। दुनिया जहाँ के जितने क्रिमिनल लोग हैं वो उस शहर में बसते हैं, वो इंडिया के हों, वो चीन के हों, वो ऑस्ट्रेलिया के हों, वो अफ्रीका के हों। 35 ज़ुबानें वहाँ बोली जाती हैं, हर मुल्क का कचरा जैसे जमा हो जाता है। तो उस स्कूल में कोई ठहरता ही नहीं था। एंड शी स्टेड देयर, और उसने वहाँ रुकने के बाद ना सिर्फ मुख्तलिफ ज़ुबानें सीखी, उनके घरों पे जाके उनकी बच्चियों को घरों से निकाला, उनको स्कूल में लेके आई, उनको पढ़ाया, उनके लिए खाने का इंतज़ाम किया, उनकी यूनिफॉर्म का इंतज़ाम किया, फिर उनकी क्रिकेट टीम बनाई। तो जो लंदन में सबसे बेस्ट टीम है वो लंदन की एक कॉलेज की है, डब्ल्यू कैटेगरी में। अब वो अमीर तरीन लोगों के, ज़ाहिर उनको सारी फैसिलिटीज़ हैं, खूबसूरत बच्चे हैं, अच्छा यूनिफॉर्म है, अच्छी पढ़ाई है, तो उनकी अच्छी ग्रूमिंग हुई। उस बच्ची ने उस स्कूल की बच्चियों को निकाला, उस लेवल पे लेके आई और विन किया। इनफैक्ट ये जब इतना बड़ा, फिर उसने उसकी वजह से वहाँ क्राइम रेट कम हुआ, बच्चों के रेप कम हुए,
जो उनकी माएँ थी उनको पढ़ाने का उसने सिलसिला किया, उनके लिए अलग एक्टिविटीज़ की। तो इनफैक्ट ये ज़िंदगी में आपके मन में क्या है, आपके दिल में क्या है, दैट मैटर्स। ऐसे जो बच्ची थी वहाँ कनाडा की, वो स्कूल शहर से इतना दूर था कि वहाँ गवर्नमेंट हेलीकॉप्टर में आपको पहुँचा के आती थी, वापसी का कोई इम्कान नहीं होता था, ना सड़क थी ना कोई जरिया था, तो वहाँ तो मर्द कोई नहीं टिकता था, बट शी स्टेड देयर। और फिर उसने वहाँ सर्व किया। इंसान के अंदर इतना पोटेंशियल अल्लाह ने रखा है, अगर ये अपने आप को ना संभाल सके तो एक उससे वजूद नहीं संभलता। और अगर ये लोगों की ज़िंदगियों को खूबसूरत बनाने पे आ जाए और अपनी इस पोटेंशियल का इजहार करने लगे, तो फिर तो चूँकि रब की मर्ज़ी के साथ ही सारा हो रहा होता, फिर तो मुझसे होते हैं दुनिया में। आमतौर पर एक मुसन्निफ को, एक राइटर को पहली किताब लिखने में और शाये करने में सालों लग जाते हैं। सर आपकी एक वक्त में 4 पहली ही वो किताबें शाया हुई और उनकी तकरीबन रुनमाई में अशफाक अहमद साहब, अनवर सदीक साहब थे, असलम कमाल साहब थे, जो पाकिस्तान के बड़े बड़े नाम थे, अली असगर अब्बास साहब थे। और ये सब कैसे हो गया सर कि एक वक्त में ही और पहली ही 4 किताबें? अच्छा, आपको सच बताऊं, मैंने एक हदीस पढ़ी थी, जी। फिर मैंने बाद में इशफाक साहब से सुनी। तो वो कहते थे कि अल्लाह फरिश्तों के साथ बैठ के जब गुफ्तगू करता है तो कोई फरिश्ता आके कहता है कि सर अख्तर अब्बास वहाँ बैठा आपकी बातें कर रहा है। तो अल्लाह फरिश्ते से पूछते थे कि वो क्यों मेरा जिक्र कर रहा है, उसे कोई लालच है? तो फरिश्ता कहता नहीं सर, वो आपसे मोहब्बत ही बड़ी करता है, उसे कोई लालच नहीं है, और वो लोगों के दिलों में आपकी मोहब्बत को उतारता है। तो फिर अल्लाह हज़रत जिब्राइल को बुलाते हैं। ये हदीस है बुखारी में और मुस्लिम में। तो उन्हें कहते हैं कि जाओ जाके फरिश्तों में जो ऐलान कर दो कि मैं इस बंदे से राज़ी हो गया। तो फिर जब सुबह 70-80 हज़ार फरिश्ता ज़मीन पे आता है अपनी शिफ्ट बदलने के लिए, तो अल्लाह उनसे कहता है कि जिब्राइल उनसे कहते हैं कि अल्लाह का ये ऐलान वहाँ भी कर दो कि अल्लाह उस बंदे से, वो अख्तर अब्बास हो, वो इशफाक साहब हो, वो कोई भी नेक आदमी, और या वो जो हम जैसा आमी हो पर अल्लाह से इस कदर मोहब्बत करता हो कि उसके लफ्ज़ों से, उसकी तहरीर से, उसकी बात से उसकी मिठास झलकती हो। तो फिर फरिश्ते आके दुनिया में ऐलान करते हैं। जब हम सब तो सोए हुए होते हैं, पर सुबह जब हम उठते हैं तो जुल्फ़िकार साहब आपको प्यार से फ़ोन करते हैं, अरसलान साहब फ़ोन करते हैं, सरफराज साहब फ़ोन करते हैं। तो आप हैरान होते हैं कि मैं तो उनको जानता भी नहीं हूँ, ये मेरे लिए इतनी मोहब्बत क्यों महसूस कर रहे हैं। इनफैक्ट वो जो रूहों को पैगाम जाता है, तो रूहें तो अल्लाह के फरिश्तों का पैगाम वसूल करती हैं ना। अलस्तु बिरब्बिकुम, वो पूरा तब भी वादा किया था, हमने नहीं देखा, नहीं जानते। तो मुझे लगता है कि जब आप सच्चे दिल से कुछ करते हो तो अल्लाह लोगों के दिलों में पजीराई डाल देता है। लोगों को वाकई उम्रें लग जाती हैं। मुझे अभी मैं कभी गिनता हूँ 37 बुक्स थोड़ी तो नहीं होती, 7.5 लाख की तादाद में माशाल्लाह, एक कई कमरे भर जाए इतनी। लेकिन ये बंदे की अपनी एफर्ट से नहीं होता, ये रब है जो उसको बढ़ाता है, कहीं 100 गुना बढ़ाता है, कहीं 200 गुना बढ़ाता है। जब मेरी पहली 4 बुक्स आई तो शिजान में उसका प्रोग्राम हुआ और इशफाक साहब ने इतनी मज़ेदार गुफ्तगू, वैसे तो गुफ्तगू के बादशाह थे वो, और बहुत मतलब उनके जुमले, उन्होंने उसमें भी शरारतें भी की। मेरी किताब उस वक्त थी आदाब ज़िंदगी के, और ये माशाल्लाह बाद में इसने कुछ 1.25 लाख की तादाद इसकी हो चुकी है। तो उसके हवाले से उन्होंने कई बातें बताई कि मेरी पोती ने इसको पढ़ने के बाद क्या किया कि जो उनका पोस्टमैन आता था उसके लिए शिकंजवी बना के रखी। तो जो किसमें था कि जो लोग आपके लिए अच्छा काम करते हैं उसको शुक्रगुजार होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि जब उसने पूरा जग पी लिया घटाघट, तो जाते हुए उसने वॉचमैन से कहा कि बीबी से कहना कि ये अच्छा था पर थोड़ा मीठा कम था। मतलब इनफैक्ट वो साथ ये भी बताना चाह रहे थे कि अगर किसी के लिए हम अच्छा करें तो इनफैक्ट उसको शुक्रगुजार तो ज़रूर होना चाहिए, नक्स निकालने की बजाय उसको रिकग्नाइज करना चाहिए।